जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है दरोगा मेंस एडिटोरियल वॉल्यूम 2 का सेट नंबर तीसरा है। इसके पहले हम 2 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और एक मैथ का भी कंप्लीट करवा चुके हैं, और इसका जो मैथ सेट नंबर 3 का आएगा वो शाम में आपका आएगा, ठीक है। और जिसको भी इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो वो मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें, वहाँ सारे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है होता है किसमें? पादपों के हरे भाग में होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे भाग में होता है। हरे भाग में पर्णरहित पाया जाता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज किसके बिना अंकुरित हो जाता है? तो बीज जो है आपका पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एवोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है। इसके एवोनाइट के संदर्भ में यही कथन सही है। और जिस एवोनाइट को जो है आप हार्ड रबर भी बोल सकते हैं, हार्ड रबर, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। एसीटी हार्मोन जो है वह स्रावित होता है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से, अग्र पीयूष ग्रंथि से जो है एसीटी हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है 3 भागों में बटा होता है। एक अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क, और दूसरा जो होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया को ब्रेलिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस, खासरा और स्मॉल पॉक्स। ये जो है आपका वायु से फैलता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? तो टॉक्सिकोलॉजी का संबंध जो है किसके अध्ययन से है? तो इसका राइट आंसर होगा बीसों के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो चॉकलेट में जो है निकेल और कैडमियम की मात्रा अधिक होती है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेल्यूलोज किसके बहुलक है? ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेल्यूलोज जो है आपका ग्लूकोज का बहुलक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा नक्षत्र मंडल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के किस मिशन का नाम जूनो है? नासा का जो है किस मिशन के नाम जूनो है? तो नासा के बृहस्पति मिशन का नाम जो है जूनो है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता क्या होता है? तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोधकता जो है वो
अनंत होता है, जबकि आदर्श आमीटर का प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। और ये वोल्टमीटर जो है आपको ये परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क हवा में लगभग कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध जो है कितना होता है, 10⁻³ ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होती है। पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा कार्य होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप एक ही अगर सेम पदार्थ यानी कि पदार्थ के सेम अणु के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, असंजक बल। ठीक है, तो यहाँ कहते हैं पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो ये संसंजक बल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगते हैं, कारण क्या है। प्रतिक्रिया, न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप देखेंगे पहला नंबर कथन है ये किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी, नहीं, रॉबर्ट कोच द्वारा नहीं किया गया था, रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था 1665 में। और सी नंबर है आपका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो सही है, एक सही है, कहता है कौन सा सही नहीं है, तो बी जो है आपका सर्वप्रथम कोशिका को खोज रॉबर्ट कोच ने नहीं रॉबर्ट हुक ने किया था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, सेफ्टी माचिस के शीर्ष में होते हैं, सेफ्टी माचिस के शीर्ष पे जो होते हैं वो लाल फॉस्फोरस होते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है, एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है विद्युत अपघटन द्वारा, विद्युत अपघटन द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। तो कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, तो हीलियम जो है आपका उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में रखी गई है। ठीक है, और अक्रिय गैस को ही उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहते हैं कि एरोसोल उदाहरण है, एरोसोल जो है उदाहरण है किसका, तो इसका राइट आंसर होगा धुआं का, एरोसोल जो है उदाहरण है धुआं का। ठीक है, अब देखिए धुंध, धूल कण, वायुमंडलीय प्रदूषक तथा धुआं, ये सब क्या है, एरोसोल का ही उदाहरण है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे। कागज बनाया जाता है, कागज जो है बनाया जाता है पौधे के सेल्यूलोज से। ठीक है, सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्र धातु के संगठन का सही मेल बताइए। देखिए अगर बात करते हैं पीतल का, तो पीतल का जो होता है तांबा प्लस जस्ता होता है, तांबा प्लस जस्ता। डच मेटल जो है आपका, डच मेटल तांबा और जस्ता, ये सही है। और कांसा जो होता है तांबा प्लस टीन। और सोल्डर जो होता है सीसा प्लस टीन। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 25। विश्वव्यापी महा आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का अंकन किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आय तथा उपभोग में से किस प्रकार का संबंध है? आय तथा उपभोग में जो है प्रत्यक्ष संबंध है। और जब आय बढ़ने पर उपभोग यानी कि व्यय क्या होता है? बढ़ता है, परंतु उपभोग वाली वृद्धि आय में होने वाले वृद्धि से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों में जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदान का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर क्वेश्चन है कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि योजना अवकाश के रूप में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1966 से 1969, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का उद्भव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? तो हरित क्रांति का प्रभाव जो है मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जैव उर्वरक कौन सा है? जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम जो है जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। उत्तरी पूर्वी मानसून में से किस प्रदेश में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून में जो है आपका तमिलनाडु में वर्षा होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। वहाँ पे जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच जो है काफ़ी मात्रा में बारिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पे कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? देखिए, कुनलुन, हिंदू कुश और काराकोरम, ये तीनों क्या है आपका? हिमालयी श्रृंखला का अंग है, जबकि अरावली श्रेणी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए, बांदीपुर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। पेरियार जो है आपका केरला में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में नहीं। पेरियार जो है केरल में पड़ता है। कहता है कौन सा गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वो आपका गोविंद सागर झील है। गोविंद सागर झील है जो सतलज नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? जिसको 0 माइल सेंटर कहते हैं, वो नागपुर को कहा जाता है, जो कि आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 पे झूम कृषि किससे संबंधित है? झूम कृषि जो है स्थानांतरण कृषि संबंधित है, जो कि भारत में पूर्वोत्तर पहाड़ी के जनजाति लोग जो कृषि करते हैं वो स्थानांतरण कृषि ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? कोयला का सबसे बड़ा भंडार जो है आपका झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में जो है 67.7% ऊर्जा जो है आपका तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलतोरो हिमनद स्थित है। तो बलटोरो जो है हिमनद आपका काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? अकाल तख्त का निर्माण जो है किसने किया था? तो सिख गुरु का 6वें गुरु हरगोविंद ने किया था इसको, और इसी ने जो है सिख को लड़ाकू जाति के रूप में क्या क्या परिवर्तित कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा पारसिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर जो होगा गुप्त वंश चंद्रगुप्त द्वितीय
ने किया था। ठीक है, मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ गुप्त वंश के शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा उपगुप्त से प्रभावित होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है? कर्म का सिद्धांत जो है किस दर्शन से संबंधित है? तो ये मीमांसा दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कहता है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा जहांगीर का लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है ये स्वयं को खलीफा घोषित किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो इसका आपका तमिलनाडु राज्य में हुआ था। पूर्व मध्यकाल में तमिल क्षेत्र में भक्ति की दो संत धाराएं अलवार और नैनार का विकास हुआ था जो तमिलनाडु में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गान जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो यह तत्वबोधिनी में प्रकाशित हुआ था और इसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 50 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो हुआ था मार्च 1857 में ये आपका बैरकपुर में हुआ था। फिर मई 1857 में मेरठ में। ठीक है, उसके बाद जो है दिल्ली में आपका जून जो है 1857 कितना में 1857 में, जून 1857 में। और आपका झांसी में जो हुआ था वो आपका कब हुआ था? झांसी में जो हुआ था आपका मार्च 1858 में। तो कौन कौन हो गया? पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली और लास्ट में झांसी, यानी कि 4-2-1-3 4-2-3-1 किस में है? तो 4-2-3-1 ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटगांव शास्त्रागार का पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो ये 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव पर धावा बोला गया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सूर्यसेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? तो असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार गांधी जी के 3 प्रमुख स्वरूप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध का समापन जो है पेरिस समझौते से हुआ था, पेरिस समझौते से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं था? देखिए, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद, ये जो है मगध वंश का प्रमुख शासक था। जबकि प्रसेनजीत जो है आपका कौशल का राजा थे, कौशल का। तो ये जो है मगध का नहीं थे। तो कहता है मगध का कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी नियुक्ति किया गया था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति, और 1978 में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई है? तो 33% आरक्षण की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 पे, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा, स्थानीय निकाय में चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि उसका आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। तो आपका 2 नंबर गलत हो गया, ए सही हो गया। कहता है कौन सत्य है? तो केवल एक जो है सत्य है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर बात करें हम राज्यसभा की तो उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अगर बात करें लोकसभा का तो उसकी आयु कितना 25 वर्ष न्यूनतम, और राष्ट्रपति का 35 वर्ष। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59 है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि संविधान यह बताता है कि संसद कैसी बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को, जबकि 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में जे.एल. नेहरू द्वारा पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया था, बिल्कुल सही है। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ये भी सही है। इस समय पुर्तगाली ने समुद्र का वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी आपका सही है। और इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, नहीं, मिर्जा जो है अकबर का प्रतिद्वंदी था, इसीलिए ये साथ नहीं दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है, कहता है कि अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में कौन सा मेल है, यानी कि सुमेलित है। आपका अनुच्छेद 17 में जो है क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, और अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, और अनुच्छेद 169 यानी 169 में क्या है? राज्य में विधान परिषद का सृजन, और अनुच्छेद 352 में आपात की घोषणा। तो यानी राइट आंसर मेरा कौन होगा? डी सुमेलित है, बाकी सब सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63, भूमि सुधार किस सूची के विषय के अंतर्गत आता है? तो भूमि सुधार जो है आपका राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किन उद्योग में सनराइज उद्योग कहा जाता है? सनराइज उद्योग कहा जाता है। देखिए, उभरती हुई उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। उभरती हुई उद्योग जो है सनराइज के नाम से जाना जाता है। तो इसका देखिए, आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा से संबंधित और चिकित्सा, ये तीनों क्या है? आपका सनराइज उद्योग है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट पर पहुंचाने में मदद किया था? तो अब्दुल माजिद थे, जो कि वास्को डी गामा पर कालीकट तक पहुंचाया था। 1498 में जो है ये वास्को डी गामा आपका भारत आया था, और वहाँ का शासक उस समय जमूरीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगम और कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है इसका? तो राइट आंसर होगा आपका कौन सा? तमिलनाडु से है। करगम तथा कबलतम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए घास के स्थल पर विचार कीजिए। कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास का स्थल कौन कौन से उदाहरण है? तो देखिए,
सवाना है आपका उष्णकटिबंधीय, कंपोस है और लानोज है। तो सवाना जो है आपका अफ्रीका में पड़ता है, कंपोज ब्राज़ील में पड़ता है और लानोस जो है आपका वेनेजुएला में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा, 1, 3 और 4 जो है आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का स्थापना फरवरी 1885 में किया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है। हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती, सिमरा और भवानी ये सब क्या है आपका कावेरी नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल में से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका अपर्णा मोपट। अपर्णा पोपट जो है आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है, जबकि डोला बनर्जी, दीपिका कुमारी और लिम्बा राम ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। अगर बात करें हम बास्केटबॉल की तो उसमें खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, जबकि अगर बात करें पोलो में 4 होता है और वॉलीबॉल में 6 होता है और कबड्डी में जो है आपका 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर मेला का आयोजन कहाँ किया गया। पुष्कर मेला का आयोजन जो है राजस्थान के अजमेर में होता है, जिसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित कीजिए। तो देखिए, कमल का फूल ये संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। जबकि सफ़ेद झंडा जो है आपका, सफ़ेद झंडा किससे संबंधित है। तो इसको देखते हैं और देखिए, लाल त्रिकोण जो है ये परिवार नियोजन का प्रतीक है, जबकि सफ़ेद झंडा जो है ये शांति का प्रतीक नहीं है। ये सफ़ेद झंडा जो है संधि एवं समर्पण का प्रतीक है, संधि एवं समर्पण का, यानी कि 1 और 3 आपका सही है, बाकी दूसरा गलत है। दूसरा सफ़ेद झंडा जो है शांति का प्रतीक नहीं है, संधि और समर्पण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से रंग राजन समिति का संबंध किस से है। तो रंग राजन समिति का संबंध जो है भुगतान संतुलन से है, जबकि चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है और बैंक सेवा सुधार से गोईपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का सबसे लंबा रेड रोज ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसको हम बोगीबिल ब्रिज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 है, डाफला अबोर पहाड़ी किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। और आपका कहता है कि 79, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ था और इसका नाम बदलकर 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा रख दिया गया, मनरेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा जेम्स एंडरसन तेज गेंदबाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। अगर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए होगा भोपाल। और अगर बात करें वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये देहरादून में है, अब देखिए, मैथ का है 82 से लेके 100 तक, मैथ रीजनिंग। इसको हम शाम में जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे
और आप जो है तब तक अगर मैथ बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जो है इस PDF दिया हुआ है, वहाँ से आप बना सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।